जय नारायण बच्चों, आज हम सभी समास के दूसरे भाग में शेष बचे हुए समासों के विषय में पढ़ेंगे। तीसरा समास द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद यानी पद संख्यावाची होता है कि कोई संख्या बताई गई रहती है तथा संख्या द्वारा किसी के समूह का बोध होता है कि संख्या जो हम बताते हैं उससे किसी का समूह पता चलता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, यहाँ नव जो है वह संख्यावाची शब्द है जो किसका समूह बता रहा है। नव, अगर कोई चीज़ें 9 हैं तो वो समूह में है और किसकी समूह है, रत्न की। तो 9 रत्नों का समाहार या समूह। त्रिभुज, त्रि क्या है, 3, गिनती बता रहा है, संख्या 3, और किसका समूह बता रहा है, भुजाओं का, कि 3 भुजाओं का समूह। ऐसे ही पंचामृत, पंच भी गिनती है 5, और अमृत किसका समूह बता रहा है, अमृत का, तो 5 पंच अमृतों का समूह। तो इस समास में आपने क्या जाना कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और वह संख्या द्वारा किसी के समूह का बोध कराता है। अगला द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, कि पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कि यहाँ किसी एक पद के अर्थ की प्रधानता नहीं होती, यहाँ दोनों के अर्थ प्रधान हैं, किसी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, और समास विग्रह जब हम करते हैं इस समस्त पद का, तो हम दोनों शब्दों के बीच में और या योजक शब्द जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझिए कि माता पिता, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं, माता भी और पिता भी। इसमें हम किसी एक से काम नहीं चला सकते, यहाँ दोनों पदों का महत्व है। और इन दोनों के बीच में समस्त पद जब बनता है तो योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, डैश की तरह। और जब हम विग्रह करते हैं तो हम इस योजक चिन्ह को हटा के इसके स्थान पे योजक शब्द जोड़ देते हैं, और या जोड़ देते हैं। जैसे माता और पिता, लाभ और हानि, सुख या दुख, तो भाई और बहन। तो हम क्या करते हैं, ये योजक चिन्ह को हटा के योजक शब्द जोड़ देते हैं। अगला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सरल भाषा में अगर हम समझें तो आपने ये जाना कि समस्त पद में 2 पद होते हैं, एक पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब इन दोनों पदों में विशेषण विशेष्य भाव या तो देखा जाता है, आपको दिखाई पड़ेगा, या उपमान उपमेय भाव का संबंध दिखाई पड़ेगा। अब विशेषण विशेष्य भाव क्या है, इसे समझिए कि दोनों पदों में एक पद विशेष्य होगा, विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, और एक पद विशेषण होगा जो विशेष्य की विशेषता बताएगा। इस तरह का दोनों पदों में इस तरह का संबंध दिखेगा, या उपमान उपमेय का संबंध दिखेगा। उपमान क्या है कि जिससे तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए या जिसको किसी के समान बताया जाए, वह उपमेय कहलाता है। तो दोनों पदों में एक पद उपमान होगा और एक पद उपमेय होगा, या तो विशेषण विशेष्य होगा या उपमान उपमेय होगा। तो ऐसे पदों को पदों में जब समास किया जाता है तो उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से समझें। चरण कमल, चरण कमल शब्द में समस्त पद बना, इसमें उपमेय उपमान का संबंध है,
यहाँ विशेषण विशेष्य नहीं है, यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है कि उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए या जिसको किसी के समान बताया जाए। तो यहाँ किसको बताया जा रहा है, चरण को। और उपमान जिससे तुलना की जाए, तो यहाँ किससे तुलना की गई, कमल से। तो यहाँ का जब हमने समास विग्रह किया तो बना कमल के समान चरण, यानी कमल की तरह चरण, कमल से तुलना की गई चरण की। तो चरण यहाँ उपमेय है क्योंकि चरण की तुलना की गई, और उपमान यहाँ कमल है कि कमल से तुलना की गई। तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है, इस आधार पे ये कर्मधारय समास हुआ। अगला उदाहरण कमल नयन, यहाँ भी उपमेय उपमान का संबंध है। जो नयन है, नयन क्या है, उपमेय है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसको किसी के समान दिखा रहे हैं। और कमल क्या है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं या जिसके समान दिखा रहे हैं, वह नयन कमल है, यानी उपमान। तो यहाँ भी उपमेय उपमान का संबंध है। और समास विग्रह जब हमने किया तो कमल के समान नयन के समास विग्रह बना। तो यहाँ उपमेय उपमान के आधार पे ये कर्मधारय समास है। अब हम विशेषण विशेष के आधार पे कुछ उदाहरण देख लें। नील कमल, यहाँ विशेषण क्या है, रूप रंग दशा आदि के आधार पे जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वह विशेषण कहलाता है। तो यहाँ नील कमल, यहाँ विशेषण क्या है, नील, नीला रंग, और कमल विशेष है जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं कि वह किस रंग का है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य भाव है कि रंगों के आधार पे हमने किसी चीज़ की विशेषता बताई। और जब समास विग्रह किया तो समास विग्रह बना नीला कमल। ऐसे ही पीतांबर शब्द की पीत जो है वह पीले रंग के लिए आता है। तो यहाँ रंग के आधार पे यहाँ भी विशेषता बताई गई पीत, और अंबर का अर्थ है वस्त्र, कि पीला अंबर या वस्त्र। तो यहाँ विशेषण और विशेष के आधार पे यह कर्मधारय समास है। अर्थात यहाँ क्या कहा गया कि कर्मधारय समास में जो दो पद होते हैं उनमें या तो विशेषण विशेष्य का भाव दिखाई देता है या तो उपमान उपमेय का भाव जो है वो दिखाई देता है। और ये दोनों पद जो होते हैं उसमें से कोई भी विशेषण हो सकता है, कोई भी विशेष्य हो सकता है, या कोई भी उपमान हो सकता है, कोई भी उपमेय हो सकता है। बस हमें ये देखना है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा, और जिसके द्वारा बताई जाए, जिस शब्द के द्वारा, वह विशेषण शब्द होगा। ऐसे ही उपमान उपमेय में कि जिससे तुलना की जाए वह उपमान होगा और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला और अंतिम समास बहुव्रीहि समास, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, कि दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता नहीं होती। जैसे आपने जाना है कि समस्त पद में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो जब दोनों के अर्थ की प्रधानता नहीं होती बल्कि वह दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वे बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। कि जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि वह एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, यहाँ समस्त पद बना चक्रपाणी, दो पद हैं चक्र और पाणी। इसमें दोनों के अर्थ की प्रधानता नहीं है, चक्र का अर्थ चक्र, पाणी का अर्थ है हाथ। यहाँ इन दोनों के अर्थ की प्रधानता नहीं है। यहाँ इससे एक तीसरा अर्थ निकल रहा है कि चक्र है हाथ में जिसके, तो ऐसा कौन है, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। दूसरा उदाहरण दशानन, 10 मुख हैं जिसके, 10 आनन, आनन मतलब मुख, 10 गिनती है कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात भगवान
शिव। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो यह यहाँ दोनों पद अपना अपना अर्थ न देकर एक तीसरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब यहाँ कुछ और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि द्विगु समास में भी बताया गया कि पहला पद संख्यावाची होगा, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दशानन में भी पहला पद संख्यावाची है, जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताया गया है। तो यहाँ आप अंतर कैसे करेंगे? तो द्विगु समास में जो संख्यावाची शब्द रहता है वह किसी चीज़ के समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुव्रीहि में जो पद संख्यावाची रहेगा वह दूसरे पद के साथ मिलकर एक तीसरा अर्थ प्रदान करेगा। तो ये दोनों में अंतर है। जहाँ संख्या के द्वारा किसी के समूह का बोध हो वह द्विगु समास होगा, जहाँ संख्या अपना अर्थ न देकर दोनों पदों का अर्थ मिलाकर एक तीसरा पद बनाए, अर्थ दे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इस प्रकार इस भाग में आपने समास के शेष भेदों के विषय में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।